अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं डोनट्स, जो बच्चों का मोस्ट फेवरेट पार्ट है। अच्छा, सबसे पहले डोनट्स के लिए हमने 2 कप मैदा लिए। छानते हैं, छान लें, नहीं छानते ना छानें, इसमें इतना कुछ नहीं होता। केक में ज़्यादा इशू होता है कि छान के मैदा लें। अच्छा, मेरे पास चीनी थी पर कम थी, तो इसलिए मैंने ब्राउन शुगर को बिल्कुल छान के, पीस के तो इधर डाला है, ठीक है। तो मतलब ब्राउन शुगर की जगह आप चीनी भी डाल सकते हो, चीनी नहीं है ब्राउन शुगर भी डाल सकते हो। तो इसके बाद ये जो इंस्टेंट यीस्ट के पैकेट मिलते हैं, ठीक है, ये पैकेट में मिलती है, खुली भी मिलती होगी, आई डोंट नो, पर मैंने पैकेट लाया है। इसको 1 स्पून भर के इस मिक्सचर में डाल दें। ये सारा ड्राई मिक्सचर है अभी तक, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून डाल दें, या 1 टेबलस्पून डाल दें ड्राई पाउडर, ठीक है। उसके बाद मैंने डाला था ये देसी घी। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं और बटर भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 अंडा मिक्स किया है, फेंट लिए, और ये अंडा पूरा है कि इस मिक्सचर में डाल दूँगी, ठीक है। इतने 2 कप मिक्सचर से कम से कम आपके 10 एक डोनट्स बन जाएंगे या 12 बन जाएंगे, इतने ही बनेंगे, ठीक है। और इस मिक्सचर को आपने सिर्फ और सिर्फ दूध से गूंदना है, ठीक है। दूध से जैसे गूंदेंगे ना, तो ये आपके बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अगर पानी से गूंदेंगे तो वो उनका जो सॉफ्टनेस है ना, वो कम हो जाती है। तो जितना आपको पानी ज़रूरत है, हस्बे ज़रूरत उतना आप पानी इसमें यूज़ कर लें, ठीक है। तो अच्छा, इस मिक्सचर को ना ज़्यादा आपने क्या कहते होते हैं, ड्राई रखना है, और ना ही ज़्यादा ढीला रखना है, बस बराबर बराबर रखना है। अभी ये आपके हाथों के साथ लगेगा, अभी वो नहीं करना, ठीक है। इसको बस डाम के हमने रख लेना है, कम से कम 2 घंटों के लिए हमने रख लेना है। ये देखें, जब इस तरह रेज़ हो जाएगा ना, तो फिर आपने इसको खोल के हाथों पे ऑयल ग्रीस करके तो इसको इस तरह नीड करना है। जब आप हाथों पे ऑयल लगाएंगे ना, तो ये आपके हाथों के साथ चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह थोड़ा-सा फिर दोबारा से नीट कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अब ये हाथों के साथ चिपक नहीं रहा, थोड़ा-थोड़ा चिपकेगा, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, इसको बनाने के लिए ना हम मैदा ही नीचे डस्ट करेंगे। ये दोबारा मैंने मैदा नीचे ज़मीन पे डस्ट किए, तो थोड़ा-थोड़ा हाथों के साथ लगेगा, बट नो इश्यू। तो ये देखिए, मैदे के ऊपर मैं इसको रख रही हूँ वापस। जितना-जितना आपको चाहिए ना, उतना इतना इसके आप पेड़े बना-बना के रखते जाएँ। बड़े डोनट बनाने हैं, छोटे बनाने हैं, जैसे भी बनाने हैं, आपने इसके ऊपर रखते जाना है। अच्छा, साथ ही हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देते जाएँगे। तो जब भी आप डोनट्स को काटते हैं ना, तो उसका जो लिड होता है ना, उसको ये मैदे में लाज़मी डिप किया करें, उससे ये सही करके कट हो जाते हैं। मैं आगे आपको बताऊँगी कि कैसे मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह मैं सारे डोनट्स बना रही थी, कोई छोटे साइज़ के, कोई बड़े साइज़ के। तो ये छोटा पेड़ा ही लेना है, क्योंकि ये बाद में और रेज़ होते हैं, ठीक है। ये मैंने डोनट्स बना दिए थे, तो इससे कटर से ये देखें, अभी मैंने इसके साथ मैदा नहीं लगाया था, तो ये देखें कैसे साथ चिपकता है, सही कट नहीं रहा। ये दूसरा भी मैं आपको इस तरह करके दिखा रही हूँ, नहीं हो रहा था, ठीक है। मैं अब आपको बताऊँगी कि किस तरह आपने मैदा इसके साथ लगाना है, तो ये कितने अच्छे से कट हो जाएँगे। तो पहले हम बना लेते हैं, इसकी चॉकलेट गनाश बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, चॉकलेट गनाश के लिए सबसे पहले मैंने लिए कोको पाउडर। कोको पाउडर तकरीबन 4-5 स्पून मैंने ले लिए। अभी मरवा भी साथ रो रही थी, तो मैंने साथ उसको भी उठाया हुआ है, कैरी किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने कोको पाउडर ले लिए। तो कोको पाउडर को जब भी वापस रखें ना, तो आगे से लपेट के स्टेपल करके रखा करें, इससे ये ख़राब नहीं होता। ये रहा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की तकरीबन मैंने 1 स्पून डाली है। कॉर्नफ्लावर जो है ना, वो ऐसे स्टिकी होता है, चॉकलेट को ऐसे आपस में बाइंड करता है। ये मैं डाल रही हूँ शक्कर, वही बात है, यहाँ पे आप चीनी भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच समझ लें कि शक्कर के डाले हैं, ठीक है। और इसको भी आपने मिक्स करना है दूध के साथ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डल गए हैं, बस ये दूध डाले, अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, और इसके बाद बस चूल्हे पे रख दूँगी इसको पकने के लिए, थोड़ा गाढ़ा होने के लिए, ठीक है। जब गाढ़ी हो जाएगी ना, ये हम डोनट्स के लिए चॉकलेट गनाश बना रहे हैं, तो जब गाढ़ी हो जाएगी तो तब ये डोनट्स पे अच्छे से लग जाती है। तो थोड़ा-सा मैंने दूध ज़्यादा डाल लिया, क्योंकि मैं चॉकलेट ज़्यादा बना रही हूँ कि बच्चों को भी ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने भर-भर के लगानी होती है अपने डोनट्स के ऊपर। तो बच्चे आए हैं, उफ़! उनकी इतनी खुशी थी कि हम आज बना रहे हैं, डोनट्स बना रहे हैं।
तो वो मैं बता रही थी कि आप जब ये डोनट्स का दरमियान में से काटते हैं ना, तो इसके ऊपर थोड़ा-सा मैदा, जिस कटर से भी आपने काटना है ना, तो उस कटर के साथ मैदा लगा के काटा करें, तो बहुत अच्छा कटता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और बिल्कुल टेढ़ा-शेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल अच्छे से कट जाता है। तो ये मैंने ऑयल पहले से रख दिया था, ऑयल को लाइट गरम करना है, ठीक है? बहुत गरम तेल में नहीं डालना कि वो एकदम जलने लग जाए। इतना तेल गरम हो के जिसमें बस वो फ्राई हों। आपने बहुत स्लो आंच रखनी है कि जिसमें वो अंदर से भी डोनट्स पक जाए। ये ना हो कि अंदर से कच्चे रह जाए और ऊपर से पक जाए, ब्राउन हो जाए। तो बिल्कुल आंच मैंने हल्की की हुई है, या हल्की आंच पे अभी पक रहे हैं, ठीक है? ताकि ये दोनों साइडों से पक जाएँ। अभी 7 बच्चे भी आ गए थे, बच्चों की खुशी की इंतहा थी। साथ-साथ मैं चॉकलेट को भी देख रही थी कि वो ख़राब ना हो, नीचे ना लग जाए। उसमें थोड़ी देर चम्मच वग़ैरह हिलाते रहा करें, ताकि उसकी जो थिकनेस वग़ैरह है वो नीचे बॉल वग़ैरह के साथ ना लगे। तो अभी इस स्टेज पे आपने अपने डोनट्स को पलटना नहीं है। जब थोड़े-थोड़े हल्के-हल्के फ्राई हो जाए ना, तो उस स्टेज पे आपने अपने डोनट्स को पलटना है, ताकि वो टूटने का भी खदशा ना हो, ख़राब भी ना हो, ठीक है? इसमें मैं आपको बताती हूँ कि अभी आपने कब पलटना है। बच्चे भी आ गए थे, उन्होंने बाकी जो डोनट मैंने बना के रखे हुए थे उनके साथ सही मस्तियाँ-शस्तियाँ लगाई हुई थी। कह रहे थे कि हम अपने ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं। वहाँ पे मुझे बच्चों का भी बहुत डर था कि कहीं ऑयल उछल के उनको लग शग ना जाए, पर बच्चों को डोनट्स की इतनी खुशी थी कि वो पास से हट ही नहीं रहे थे, बाहर जा ही नहीं रहे थे कि नहीं हमने भी देखना है, हमने भी करना है। बस वो भी अपनी मस्तियों में यहाँ पे साथ ही लगे हुए थे। कट लगा के किसको? इसको। वो सब बड़े वाले को क्या कर रही है बेटा? मम्मी, put the small one, the small one. हाँ, ये ले निकाल दिया लाडू। कहते हैं ना कि माँ जो है वो एक सब्र का पैकर है। जब माँ सब्र करती है ना, तो पूरा घर वो संभाल लेती है। औरत को हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए। मर्द जो हैं वो जज्बाती होते हैं, मतलब बात-बात पे उनको गुस्सा आ जाता है, पर जिस औरत में सब्र होता है ना, तो वो अपने घर को बहुत अच्छे से सँभाल लेती है। अपने घर को क्या, पूरे अपने ख़ानदान को बहुत अच्छे से सँभाल लेती है, अपने बच्चों को, अपने शौहर को, अपनी फ़ैमिली को। तो इसलिए कहते हैं कि औरत को हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि जब औरत में सब्र होगा, तो उसका घर जो है वो एक पुरअमन और सुकून का पैकर बन जाएगा। ये बात मैंने हमेशा देखी है कि अगर औरत सब्र करती है ना, तो वो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसे मिलता है। तो इसलिए कभी भी ना जब आपके हस्बैंड को गुस्सा आया हो, तो उस वक़्त आपने अपनी बात नहीं करनी है, उस वक़्त जवाब नहीं देना। उस वक़्त जितना अपने आप पे कंट्रोल रखेंगी, जितना अपने आप को सँभालेंगी, जितना अपने आप पे सब्र रखेंगी, अपने आप में सब्र रखेंगी, तो उतना ही आपका घर सँवरेगा। तो फिर बाद में ना आपका जो हस्बैंड होता है वो भी कहता है कि हाँ, इसको फ़लाने-फ़लाने टाइम मैंने ये कहा है, तो इसने सब्र किया है। बट कुछ हस्बैंड होते हैं जिनको तब भी एहसास नहीं होता है, बट वो बहुत कम होते हैं। लला इसके नीचे है। बहुत आराम से स्टेज पे आपको पलटना है, ताकि हाथ वगैरह ना जलें, क्योंकि ऑयल अभी गर्म हो गया है। तो ये देखिए किस तरह हो रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे टोंग ही लेना चाहिए, क्योंकि छुरी के साथ तो हो नहीं रहा। ये छोटे वाले तो पलट ही नहीं रहे थे बिल्कुल ही। अच्छा, ये छोटे क्या सीन है, ये जो डोनट के सेंटर में से निकले हुए हैं ना, तो ये वो है, ठीक है? इनको भी ज़ाया ना करें, ये भी बहुत अच्छे, बहुत जमी हो जाते हैं। बच्चों ने इन छोटों को बहुत एंजॉय किया था। बड़ों का तो कह रहे थे कि नहीं, हमने अपने डोनट्स अभी नहीं खाने, नहीं खाने, हमने संभाल के रखने। फिर जब मैंने उन्हें बताया कि आपके लिए और भी हैं, तो फिर खाने लग गए थे। इस तरफ मूसा डोनट्स पे अपने स्टाइल और अपने डिज़ाइन बनाने पे लगा हुआ था। बच्चों की कंपनी में किचन में बहुत एंजॉय करती हूँ। जब बच्चे आ जाते हैं ना, थोड़ी उनकी मस्तियाँ होती हैं, थोड़ा गंद फैला रहे होते हैं, पर मेरी कोशिश होती है कि बच्चे साथ आ ही जाएँ, क्योंकि वो इन चीज़ों को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं साथ-साथ किचन में, कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए अब मूसा किस तरह ढक्कन के साथ उनके ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं, कहते हैं ये मेरे हैं, ये वाला डोनट मेरा है। तो अच्छा, कटर का बात कर रहे थे कि कटर जो है ना डोनट का, उसके हमें आगे हमेशा थोड़ा-सा ये लगा दिया करें, मैदा लगा लिया करें, खुशका लगा लिया करें ना, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं करते, बहुत परफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है?
जब भी आप मतलब डोनट वगैरह काट रहे हो तो ये लाजमी लगाया करें। तो डोनट कटर लेने का वैसे ज़रूरत नहीं है और डोनट की शेप देने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आम जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हो उस तरह पेड़ा बनाएं तो ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और हमेशा याद रखते हैं कि इसकी मतलब बाद में भी फूलता है। जितना आप जितनी देर रखेंगे, पेड़े बना के भी 10-1 मिनट रखा करें क्योंकि ये फूलने का प्रोसेस तब भी होता है, ठीक है? पहले भी रखें और बाद में भी रखें। ये तो देखें। What? ये Now what are you doing? Isa Musa, what are you doing? We are making Playing? Boys, don't do it. Look here what she did. That's why I'm telling you, Musa, please. Mom, भैया did it. Okay, then I'm not making. Hmm? Okay. Look at Mom, magic. Look at. Dina one. Should come. No, you here. Up under this. Mom, जानो को बोला आपने मिल्की मटर से बनाया हुआ था। लाला ये जगह What? You cannot drive cycle and eat donuts. What are you doing? Chicken. Oh, yummy, yummy. Bye. Now give this one. Donut. Cheese. Donut. Mom, give me this donut and plate. Mom, give me two small donuts and big donut, okay? Two small donuts, two big donuts, two small donuts. Lala, donut! Mom, take out donut. Wait, not now. It's very hot. Mom, now give this one. Oh, Mom, but don't make it not a shell. Oh, Mom, that water. Mom, wanna just stop it? Stop them. Oh, yes. Mom, Pringle, that. Mom, that's more sweet ball. No, sprinkle. अच्छा, मीठा जो है ना मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे मीठे की क्रेविंग्स होती हैं और मैं इतना मीठा खाती हूँ कि मुझे अल्लाह ना करे डर है कि कुछ इश्यू वगैरह ना हो जाए। तो अच्छा, जब भी ये करेंगे ना तो आपने इसके साथ थोड़ा सा खुश्क का डस्ट करना है तो फिर अच्छे से कटेगा। तो आगे मेरे बच्चे भी मेरे पे ही हैं कि उनको भी मीठा इतना पसंद है, वो मीठे के दीवाने हैं। कुछ भी मीठे में बन रहा हो ना तो ऐसे खुश हो के मेरे पास किचन में खड़े होते हैं कि बस आज तो उनकी ईद हो गई है। Banana. चेक इट यार, बहुत बिजी नहीं है। और ये चॉकलेट का नाश भी रेडी था। अभी इसको मैं इसमें डिप करूँगी और इसके साथ चॉकलेट लगाऊंगी। चॉकलेट लगा के थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी कि उसके ऊपर चॉकलेट अच्छे से जो है वो फिक्स हो जाए, ठीक है। तो ईसा के दिल को कुछ हो रहा था चॉकलेट देख देख के। स्प्रिंकल होने ईसा की ड्यूटी आ गई है कि यू हैव टू यूज़ स्प्रिंकल ऑन डोनट। तो यहाँ पे जगह नहीं थी, ईसा रखने की ट्राई कर रहे थे पर मैंने ईसा को कहा के रखी नहीं, दूसरे डोनट भी ख़राब हो जाएंगे। ईसा बहुत एक्साइटेड थे कि कब ऊपर चॉकलेट सेट होगी तो कब मैं खाऊंगा। यहाँ पे मूसा होता वो तो डिप कर कर के अभी तक कितने खा चुका होता। तो पता नहीं ईसा को कैसे हौसला मिला हुआ है कि वो खा नहीं रहा है।
वैसे अच्छा बच्चों में भी बड़ा हौसला है कि मुंह के आगे चीज़ रखी हुई है और खा नहीं रहा। इसको लगे मैंने कहा था कि आप खा सकते हो, बट कह रहा था कि नो इट्स हॉट, लेट इट टू बी फेक्स और लेट इट टू बी गेट ड्राई। पहले से नहीं बेटा बहुत गर्म है, ये सारा स्प्रेड हो जाएगा इधर उधर। हम ये मेरा प्लेट बना है। नहीं अभी ये किसी का नहीं है। हम पर ये तो मेरा पर मेरी बात सुने। हम ऐसा करेंगे ना जी कि ये हम के ये डोनट किसी के नहीं रहेंगे, हम खुद भी जितने जितने हम जितने चाहे खा सकते। ओके ठीक है बेटा, ये किसी के भी नहीं है, हम जितने चाहे बस खा सकते। मम मैं तो अपने 2 ले सकता हूँ और मैं जितने चाहे बस 2 ही खा सकते हैं आप ना। मैं तो 3 खा सकता हूँ या मम्मा एक स्कूल भी लेके जाएंगे। हाँ हाँ ईसा डोंट टच ईसा बेटा। मम कीप योर वन मम 2 बड़े वाले और 2 छोटे वाले। ईसा मम कीप योर माय वन स्मॉल वन देन नो मोर। मुसा हॉट। ईसा जानो इट्स वेरी हॉट। ये तो मम keep your hand inside and hold ईसा give me one small one. not that one, take another one जानो। Not this one. ईसा जानो हाँ Mom, this is too much cool. These are some cool. ईसा don't want, it's hot। you can eat this small one, this one। Take this also. eat this, eat now and check me how it is। Yummy. What? Yummy. Musa, eat this Musa। Check Musa for बेटा, I'm taking the one. how it is। Mom, I want this. how it is। Good. Yeah, do my job. Jana, your watch is getting dirty, pick up। Yeah. how it is। I didn't take this. I did not take this. One day, mom just make it, but I don't remember to take it. I don't know. Check like this. Mom, It's it's hot। give me breaded donut. It's very hot, wait। Musa, Isa, please wait। Musa, Isa, Isa, this one is for dad। This is mine. These 3 are mine. I'm making another plate for you। Musa, No, it's this is hot। for Dad. Mom, then. Musa, Mom, beta, it's very hot। Mom, this is for me. Dad, this is what Dad. Okay, don't listen to me, okay। Mama, let's mold on one and biggest cupcake. Do you like? Yes. Like a cat. Yeah. And this cupcake. You are happy? Yeah. Isa, you are happy? Yeah, Mom. Musa? Mom, I'm happy. Yeah. You can just put in. When I'll eat it, I'll know they're cycling me. I'll get them for guys. So much big donut is mine. That's small. There, guys, they're small. लुक एट देम, एक्साइटमेंट में इन्होंने कैसे डोनट खाए हैं। मूसा का तो पूरा मुंह ही भरा हुआ है, सफ़ा की नौसियाँ भी भरी हुई हैं। इसी के साथ हमारे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। अब हम थोड़ी सफाई करते हैं घर की, क्योंकि घर को डेली साफ़ करना अब रूटीन बन गई, क्योंकि बच्चे बहुत गंद फैलाते हैं। तो आजकल छुट्टियां भी हुई थी तो बच्चों ने फिर घर का सही कुबाड़ा बनाया हुआ था,
तो मुझे डेली वैक्यूम क्लीनर लगाना पड़ता था। बच्चों के टॉयज़ इधर उधर होते थे, उनको लाजमी उठा के संभालना पड़ता था, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। तो फिर मैं नहीं उनको मना करती कि टॉयज़ ना निकालो। वो हर वक्त दिन में 100 बार भी अगर निकाल के बैठ जाते हैं तो फिर वो वापस मेरी हेल्प भी करते हैं टॉयज़ रखने में। अगर मैं उनको कह दूँ कि आपने खुद रखने हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह खुद ही उठा के रखने लग जाते हैं। बस जो डस्ट वगैरह होती है, जो फ्लोर गंदा हुआ होता है, मैं उसकी क्लीनिंग करती हूँ। बाकी माशाल्लाह से बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं टॉयज़ वगैरह उठाने में। तो मूसा को रोज़ यही होता है कि मॉम रोज़ ड्राई क्लीनर करें, वैक्यूम क्लीनर लगाएं ताकि घर हमारा साफ़ साफ़ रहे। तो इससे मुझे बच्चों के साथ मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है कि वो भी मेरे साथ साथ काम कर रहे होते हैं। अभी बच्चे गए हुए थे बाहर खेलने, तो मैं अकेले ही कर रही थी। मरवा मेरे पास थी, वो बहुत तंग कर रही थी, बार बार उसकी तरफ भी जाना पड़ता था, तो काम बहुत बढ़ गया था। 10 मिनट का काम कोई आधे घंटे में हुए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। अल्लाह हाफिज़।